मुद्दा है जिस पे गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से काम कर रही है, उसका सैचुरेशन को लेके एक नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। उसी को लेके उसमें हम क्या आप सभी जानते हैं कि जब हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं तो जब से मोदी सरकार आई है तब से कुछ स्कीम्स हैं जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। पहली स्कीम जो थी, जो पहले भी थी, डीबीटी, क्योंकि सब चीज़ों के लिए डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र मस्ट है। हर गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसमें बेनिफिशरीज़ को जो भी मिलता है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि बैंक अकाउंट, सबके पास बैंक अकाउंट्स हों, और उसी की कड़ी में पीएम जनधन जो बैंक अकाउंट्स खोले गए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या रहा है। दूसरा जो मेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जो हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो गवर्नमेंट की थी वो अटल पेंशन योजना थी। पीएम का जो इंश्योरेंस की जो स्कीम है जिसमें कि आम लोगों को 20 रुपये में एक जो है कवर दिया गया था, लाइफ कवर दिया गया था। तो ऐसी 3 स्कीम्स हैं मेन, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस रही है और ये जो पूरा कैंपेन जो किया जा रहा है उसका क्या मकसद है और उसमें और क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। इन स्कीम्स की तो बात होगी ही, साथ में उसमें क्या जोड़ा गया है, कैसे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा लोग त्रस्त हो रहे हैं वो है डिजिटल फ्रॉड, उसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। तो मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी और हम बात करेंगे। हमारे साथ अनिल साहब हैं जो कि पूरे यहाँ राजस्थान जोन के बैंक ऑफ बड़ौदा के जनरल मैनेजर, जोनल मैनेजर हैं, और साथ में ही SLBC जो स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी है राजस्थान, उसके कन्वीनर भी हैं। बाकी छोटे बच्चे नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ उसमें और भी 10 साल के नीचे वाला भी लोग है, तो इतना अवॉइड करेंगे। बाकी करीब 10-15% का बैंकिंग से जुड़े हुए हैं। बैंकिंग से जुड़े हुए नहीं मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो लोग का कोई काम नहीं करते हैं, डेली वेजेस भी है क्योंकि इतना यूज नहीं करते, बट इंश्योरेंस या certain panchayats in all districts. Have you actually mapped or identified the pockets where the penetration is less? Because you can't hold camps randomly. Yeah, understood. I think it is available. Data is available. Yeah. एक्चुअली क्या है, ये जो प्रोग्राम है ये ग्राम पंचायत लेवल का ही है। हमारे स्टेट के अंदर 11,483 ग्राम पंचायत हैं। तो सभी है ना, जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, IPPB और स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक और पेमेंट बैंक, सारे पार्टनर्स मिलके इसके अंदर आपका 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 11,483 ग्राम पंचायतों को हमारे 41 जो अग्रणी जिला प्रबंधक है, जो लीड बैंक ऑफिसर्स हैं, लीड बैंक डिस्ट्रिक्ट में जो लीड बैंक ऑफिसर है, उन्होंने ऑलरेडी इसको जो मैपिंग कर दिया है। मींस इस 3 महीने के अंदर हम मिनिमम 1 कैंप पर ग्राम पंचायत करने वाले हैं। ऑलरेडी हमारे 5 वर्किंग डेज के अंदर जो आपके 2000 से ज्यादा कैंप्स हो चुके हैं और उनकी सूचना है, जो ऑनलाइन पोर्टल है, जन सुरक्षा पोर्टल है DFS का, उसके ऊपर इसकी पूरी सूचना अपलोड होती है, जो मिनिस्ट्री लेवल पे प्लस आपका कलेक्टर लेवल पे और सेक्रेटरी फाइनेंस के राज्य स्तर पे सेक्रेटरी फाइनेंस, SLBC और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल है। So you would be having the penetration data also. You have done that. क्योंकि अभी केवल 5 दिन हुए हैं, तो जो डेटा है वो डेटा अपलोड होने में थोड़ा नहीं, आपने इस कैंपेन शुरू करने से पहले ही हाँ फ्रॉम ऑल बैंक्स यू मस्ट बी हैविंग कि कौन सी पंचायत में कितना, कौन सी स्कीम में कितना पेनिट्रेशन है, इस डेटा यू मस्ट बी हैविंग। सैचुरेशन का मतलब यही है कि आपका जो लोग रह गए उनको भी इस स्कीम से जोड़ना है। तो इसमें क्या है कि जितने हमारे स्टेट के अंदर 9,200 बैंक ब्रांचेज हैं, 91,000 BCs है, इन सबका ये ड्यूटी था कि भाई आप जाकर आइडेंटिफाई करिए कि कौन लोग ऐसे हैं जिनका जनधन खाता नहीं है, कौन लोग ऐसे जिसका सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अभी जुड़ाव नहीं हुआ। तो ये ऑलरेडी तो ग्राम पंचायत लेवल पे जाकर वहाँ पे आइडेंटिफाई करके उनका एनरोलमेंट्स कर रहे हैं। इन ग्राम पंचायत के कैंप्स में एनरोलमेंट ही करना है उनको। देन आपका साइबर सिक्योरिटी के ऊपर उनको सेशन देना है, नॉमिनेस फैसिलिटी कैसे होती है उस पर जानकारी देनी है। देन आपका जो विभिन्न तरह की स्कीम है, क्योंकि अभी तक गांव के लोग केवल ट्रेडिशनल स्कीम से जुड़ते हैं, उनको ना क्रेडिट का पता है ना आपका जो डिपॉजिट का पता है। तो जो डिपॉजिट से रिलेटेड, क्रेडिट से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, सरकारी प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी स्कीम्स हैं उनकी भी वहाँ जानकारी है ना, जो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी के काउंसलर्स
देन CFL के काउंसलर्स और RCT के डायरेक्टर और उनकी टीम है, और वो कैंप में इकट्ठा होकर वहाँ बैठते हैं। जितने भी वहाँ पे अनकवर्ड लोग हैं उनके एनरोलमेंट करवाते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, शाम को जाके उनको डेटा पंचिंग करके और पोर्टल पे अपडेट भी करते हैं। आप जो एग्जैक्ट डेटा बोल रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट डेटा है, बट एग्जैक्ट डेटा मिलना मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कैंप कर रहे हैं। बिकॉज ये जो सिस्टम से छुपे हुए लोग, मतलब जो एक्चुअली खाते में नहीं है, उनका एसेस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दे आर नॉट इन सिस्टम। सो व्हेन वन दे आर नॉट इन द बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, उनको ट्रैक करना, बिकॉज समवेयर दे आर ट्रैक। Those who are in the banking system already, those who have bank accounts, whether they are using these schemes or not. Yeah. That you can identify. दैट इज ऑलरेडी देयर, डेटा इज दैट इज डेटा इज देयर। मैं आपको बता दूं कि अटल पेंशन योजना में अभी तक अपने राजस्थान के अंदर टोटल 40,27,130 लोग कवर्ड हुए हैं। 40,27,130 लोग अटल पेंशन योजना में कवर्ड है। देन आपका PMJDY अकाउंट अपने यानी जो स्टेट के अंदर 7,42,00,000 अकाउंट है। 7,42,00,000 अकाउंट के अंदर हमने लगभग 5,52,00,000 लोगों को रुपए कार्ड दिया हुआ है, जिसके अंदर इनबिल्ट 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। उसके साथ ही अगर हम देखें PMSBY, डिजिटल आपने इसमें लिखा हुआ है, डिजिटल जो धोखाधड़ी होती है और जो जमा राशि है उसकी प्राप्ति के लिए जन जागरूकता अभियान बहुत चलाए जा रहे हैं। इवन प्रधानमंत्री तक ने मन की बात में इसको एड्रेस किया है। उसके बावजूद डिजिटल धोखाधड़ी करने वाले नई टेक्नोलॉजी ले आए। मेरा सवाल ये है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का आज तक डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने या उससे पीड़ित व्यक्ति को सहायता तुरंत मिले, इसके लिए आपने अभी तक आपका क्या काम आपने किया है, और अब इसको इस कैंप के माध्यम से आप कैसे आगे? सर पहले इससे पहले आप इसका अभियान के बारे में बता दीजिए। और उसमें 5-6 पॉइंट है। उसमें पुराने अकाउंट्स का रिकेवेसी करना 10 साल हो गया है, और नए अकाउंट्स खोलना है। ज़्यादा लोगों को सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना अवेल करना, और आप लोगों को अवेयरनेस कैंपेन करना, साइबर सिक्योरिटी और अटल पेंशन योजना ये भी करवाना है। तो ज़्यादा से लोगों को बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पेंशन योजना में शामिल कराना, और जिन लोगों ने जो बचे हुए हैं थोड़ा बहुत 10-15%, 20%, उनको भी बैंकिंग चैनल में लेके आना। और साइबर सिक्योरिटी के अवेयरनेस आपने जैसा पूछा, ये एक्चुअली एक बहुत टाइट सिस्टम है। गवर्नमेंट I4C करके एक कमेटी है, और ये I4C में गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी CBI सब लोग इन्वॉल्व है, बैंक्स भी इन्वॉल्व है। जैसे साइबर क्राइम रिपोर्ट करते हैं तुरंत बैंक्स वो अकाउंट्स फ्रीज कर देते हैं, और अकाउंट्स ट्रेस करने के लिए पूरा कॉपरेशन देते हैं, और उसके बाद जहाँ फंड्स लोकेट हो जाते हैं उसको वापस रीइंस्टेट कर देते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट्स का जानकारी में मैं नहीं जाता हूँ, बट सब बैंक्स इसी में है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी इसी में पूरा कोशिश करते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा रेड फ्लैग भी करते हैं अकाउंट्स के लिए, सब बैंक करते हैं। और ये जो रेड फ्लैग अकाउंट्स है, जहाँ ट्रांजैक्शन से रेड फ्लैग हो जाता है, उसका KYC करके एक एक्सटेंडेड ड्यू डिलिजेंस बोलते हैं, तो करके एक खातेदार जो है सच्चा खातेदार है, करेक्ट खातेदार है, ये एस्टैब्लिश है। सर एक चीज़ जानना चाह रही थी, मैं शैलेंद्र अग्रवाल हूँ पत्रिका। किसी को रात को कोई फ्रॉड हुआ और वो बैंक को सूचित करता है, तो वो कहा जाता है कि सुबह करेंगे, तब तक तो पैसे का ट्रांजैक्शन हो चुका होता है, तो उसके लिए क्या करें? इसमें अंडरस्टैंडिंग की थोड़ा कमी साइबर सिक्योरिटी में, जितना जल्दी हो सकता है टोल फ्री आ गया सर इसमें। वो 1930 1930 टोल फ्री है, उसमें आप कॉल कर सकते हैं। इसमें जो साइबर सिक्योरिटी प्रिवेंशन का एक एसेंस ये है कि जितना जल्दी, क्योंकि ये मनी चैनल बहुत फास्ट है, इधर से डेबिट होके मतलब कहीं और गया, उधर से जाएगा, और एक्चुअली वो 15 मिनट में वैनिश हो जाता है। वो कहाँ गया किसी को पता, इंटरनेशनल रिंग है, तो इसमें कहाँ एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे ऑफिस वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड सब जहाँ है वो भी है, तो ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। नहीं, मैं उसी के लिए कह रहा हूँ कि वो हो नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं कि उसको और सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या कर रहे हैं? सिस्टम क्योंकि कई डे जगह बाय जवाब मिल रहे हैं अभी। सिस्टम डे बाय डे स्ट्रेंथन हो रहा है। आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लेवल पे भी, और बैंक के लेवल पे भी इतना स्ट्रिक्ट हो रहा है कि अगर कोई भी अकाउंट में शक है, वो अकाउंट पहले फ्रीज हो जाता है, उसके बाद इसमें ड्यू डिलिजेंस करते हैं, तो धीरे धीरे करके वो एफिशिएंसी बढ़ेगी। ब्लॉक भी हो जाता है इमीडिएटली। आजकल टोल फ्री से आप तुरंत अकाउंट नंबर ब्लॉक हो जाता है। अभी हम लोग यही देखें, जहाँ साइबर क्राइम हो गया है, जितने को होने से प्रिवेंट किया वो डेटा हमारे पास नहीं है। शायद बहुत सारे अकाउंट में ट्राई किए हो, लेकिन हो नहीं पाया। ऐसा भी हो, अगर
100 खाते में साइबर सिक्योरिटी करने की ट्राई किया, शायद 10 ही खाते में हो रहे, ये हो सकता, लेकिन सिस्टम एकदम रॉबस्ट, एकदम। एक बार क्या क्या पात्रता रहेंगी ये बताइए। ये अभियान में पूरा SLBC राजस्थान बैंक ऑफ बड़ौदा के लीडरशिप में पूरा इन्वॉल्व रहेंगे, RBI का सपोर्ट रहेगा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का सपोर्ट रहेगा, हर डिस्ट्रिक्ट हर ग्राम पंचायत में कैंपेन चलेंगे और ये 7 जो मुद्दे जो बोले इसी के ऊपर करेंगे। और ये कैंपेन के एंड में हमारा ये प्रयास रहेगा 1% भी आदमी इसके बाहर रहेगा, पूरा शामिल हो जाना चाहिए राजस्थान की हिसाब से। SLBC राजस्थान का ये प्रयास रहेगा कि सब लोग इसमें शामिल हों। इसके लिए पात्रता क्या रहेगी सर? पात्रता मतलब Eligibility. Eligibility in everyone. It is an intensive campaign for 3 months, 90 days, 3 months. उसमें हर बैंक, हर ऑफिस, हर ब्रांच और पोस्ट ऑफिस भी इसमें शामिल। Thank you.